नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब दशम स्कंध में प्रवेश कर भगवान के सुंदर चरित्र लीला पर प्रवेश करने वाले हैं। भगवान इस समय माता देवकी के गर्भ पर आ चुके हैं। देवताओं ने किस प्रकार भगवान का स्तवन किया जो गर्भ स्तुति के नाम से विख्यात है, और सब हम सब ने कल के दिवस में उसको श्रवण किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। तो इस प्रकार देवताओं ने सत्य स्वरूप भगवान का स्तवन किया है, और देवताओं ने देवकी वसुदेव जी से भी कहा कि आप सब कंस से अब मत डरिए, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जगत का रक्षक है कृष्ण वह आपके यहाँ पर स्वयं प्रभु ही आने वाले हैं। और इधर जब ग्रह नक्षत्र तारे सब अनुकूल हो गए, बड़ा सुंदर सुहावना समय आ गया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जनमर्षम शांतार्च ग्रह तारकम। जब परम शोभायमान सुहावना सुंदर समय आया, ग्रह नक्षत्र तारे सब अनुकूल हो गए। अब भगवान के ही बनाए सब ग्रह नक्षत्र तारे हैं, भगवान के आने पर अनुकूल नहीं होंगे तो क्या। सब सुंदर ऐसा संयोग बना महाराज जो पहले कभी ऐसा बना ही नहीं था। पवित्र भाद्रपद महीना था, भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाला परम शोभायमान समय आया। रोहिणी नक्षत्र, सब कुछ सब जगह पूरी पृथ्वी ही मंगलमयी है, दिशाएं प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि जो दिशाओं के स्वामी इंद्र अग्नि नैऋत्य वायव्य आदि हैं, यह सब कंस के कारागार पर कैद हैं। तो आज दिशाएं इसलिए भी प्रसन्न हैं अत्यधिक कि प्रभु आएंगे और कंस को मार करके हमारे स्वामियों को मुक्त कर देंगे, इसलिए वह प्रसन्न है। पूरी पृथ्वी हर्षित हो रही है, पृथ्वी पूरी मंगलमयी हो गई है। देखिए, भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है श्री देवी यानी लक्ष्मी मैया, दूसरी है भूदेवी। हमेशा भगवान वैकुंठ में लक्ष्मी माता श्री देवी के पास रहते हैं। आज प्रभु भू देवी के पास आ रहे हैं लीला करने के लिए, इसलिए पृथ्वी भी एकदम मंगलमयी हो गई है।
नदियों का जल निर्मल हो गया है। नदियां भी बड़ी विशेष प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण क्या है? तो नदियों ने विचार किया कि हमारे संबंधी आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु से संबंध क्या है इनका। उन्होंने कहा कि देखो, प्रभु का विवाह हमारी बहन यमुना के साथ होगा, इसलिए हमारे संबंधी हैं। तो सारी नदियां भी आज बड़ी प्रसन्न हैं भगवान के आने के समय में। शीतल मंद सुगंध समीर चल रही है ना। शीतल मंद और सुगंध, ऐसी वायु बह रही है, मानो वायु देवता भी आज कह रहे हैं कि प्रभु जब रामावतार में आए थे तो मेरे पुत्र हनुमान ने इनकी बड़ी सेवा की थी। अब मैं स्वयं कृष्णावतार में शीतल मंद सुगंध समीर के द्वारा, वायु के द्वारा प्रभु की सेवा करूंगा। तो आज वायु देवता भी बड़े प्रसन्न हैं सज्जन। जो ब्राह्मणों के हवन कुंड की अग्नि थी, यज्ञ कुंड की अग्नि थी, वो जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, शांत हो गई थी, आज भगवान गर्भ में आते ही वह प्रज्वलित हो उठी अपने आप ही। सारे ब्राह्मण गण भी, ऋषि गण भी प्रसन्न हो गए और सब जगह सुंदर आहुति पड़ने लगी भगवान के, स्वाहाकार होने लग गया। देवता लोग बड़े भयभीत रहते थे कंस का ऐसा अत्याचार कि सब डरे डरे रहते थे, सहमे सहमे। आज वह देवता लोग भी महाराज तरह तरह के उत्सव मना रहे हैं। ढोल नगाड़े दुंदुभियां बज रही हैं, पुष्प वर्षण हो रहा है, किन्नर गंधर्व गान कर रहे हैं, सिद्धचारण भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बादल गरज रहे हैं, मंद मंद जल वृष्टि हो रही है। गरज भी बहुत ज्यादा तेज नहीं रहे। क्यों? कहीं कंस की नींद ना खुल जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी गर्जना और थोड़ी थोड़ी बारिश, रिमझिम बारिश भी हो रही है। अब इधर भगवान श्री कृष्ण रात में आ रहे हैं। राम जी हमारे दिन में आए थे, कन्हैया रात में आए हैं। और प्रभु ने मेघों का वर्ण ही स्वीकार किया है। काले कन्हैया, काले काले जैसे बादल होते हैं ना, वैसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया लाल थे। और कहते हैं कि जिस दिन को भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया, वह बुधवार का दिन था। अष्टमी तिथि थी और रात्रि में ठीक 12 बजे मध्य रात्रि, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जिस रात्रि में विषयी पुरुष सोते हैं, उसी रात्रि में योगी पुरुष जाकर भगवान का भजन करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र उन विषयी पुरुषों को जगाने के लिए देव रूपणी देवकी माता के गर्भ से अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा, अभी लौकिक बाल रूप में नहीं आए हैं प्रभु, अभी अलौकिक रूप में आए हैं, चतुर्भुज रूप में आए हैं। और मैया देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए हैं। मैया ने अपने सामने किस कैसे बालक को देखा? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्। तम अद्भुतम बालकम, देवकी वसुदेव जी अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखते हैं। अद्भुत बालक क्यों? क्योंकि यह बालक होते हुए भी इस बालक के रोम रोम में जो है कोटि कोटि ब्रह्मांड समाहित है, इसीलिए अद्भुत बालक है। अथवा यह बालक जो है, इनके भी बालक ब्रह्मा है, विधाता जो जगत को बनाते हैं, जो जगत के रचयिता हैं, कहते हैं वह विधाता भी इन बालक का बालक है, इसलिए अद्भुत बालक है। और अंबुजायाम ईक्षणे यस्य अंबुजेक्षणम, यह उत्पन्न होते ही अंबुजा यानी अपनी देवी जी लक्ष्मी को ढूंढने लग गए, इसलिए अद्भुत बालक है। सुंदर भगवान की 4 भुजाएं हैं, सशंख चक्रम शकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम।
वह नारायण अवतार श्री कृष्ण और वही चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हुए हैं। अच्छा, जब देखा चतुर्भुज रूप में तो देखते ही समझ गए कि यह कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकते। तो वसुदेव जी को आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने कहा, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। प्रभु, मैं आपको जान गया। आप प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा नारायण हैं और केवल अनुभव गम्य हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। मैं आपको जान गया कि आप जगत के आदि कारण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता देवकी ने कहा, प्रभु आप अपने इस स्वरूप को छिपा लीजिए, क्योंकि कंस बहुत दुष्ट है। यदि उसको यह मालूम हो गया कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है तो वह आपको भी मार देगा। मेरे पहले सब पुत्रों को मार दिया उस दुष्ट ने। भगवान ने कहा, माता मैं तो यह रूप लेकर के तुमको स्मरण दिलाने के लिए ही यह रूप धारण किया हूँ, क्योंकि मेरी प्राप्ति बिना साधन के होती नहीं है। आप पूर्व जन्म में प्रश्मी थी और वसुदेव जी सुतपा थे। आपने घोर तपस्या कर मुझे प्राप्त किया और मुझसे मेरे समान ही पुत्र की याचना किया। मेरे समान जगत में और कोई दूसरा नहीं है माता जी, इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आया हूँ और अब मैं कृष्ण रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। पिछले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए ही मैंने यह रूप धारण किया था। और यदि मैया आपको कंस से इतना ही भय लगता है, यदि कंसाद विभेषित्वम तरही गाम गोकुलम मया, तो मुझे आप मैया यशोदा के यहाँ, बाबा नंद के यहाँ गोकुल पर छोड़कर आ जाइए, ऐसा भगवान ने कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन प्रभु आप तो इतने बड़े हैं, छोटे हो जाइए। भगवान जैसे ही मैया ने कहा, और भगवान ने सब सारा कुछ बतला दिया था कि आप मुझे छोड़ देना, वहां से कन्या को लेकर के आ जाना। और भगवान ने जैसे ही प्राकृत शिशु रूप धारण किया, वसुदेव जी जैसे ही भगवान कृष्णचंद्र को शिरोधार करते हैं, सर पर अपने रखते हैं, वैसे ही वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए भाई। जो बेड़ियां कंस ने पहना रखे थे, सारे कपाट खुल गए, जेल खाना के द्वार खुल गए अपने आप। और सारे बंदी जन जो भी रक्षक थे, सैनिक, सब सो गए और सारी बेड़ियां, बंधन खुल गए। तात्पर्य यह है कि जो भगवान को स्वीकार कर लेता है, अपना लेता है, शिरोधार कर लेता है, उसके भी भव बंधन कट जाते हैं। अब वसुदेव जी महाराज लेकर के चल तो दिए सज्जनों, लेकिन इधर वर्षा, सावन भादों की वर्षा तो प्रसिद्ध है। अब भादों का दिन, अब इधर जोरों की वर्षा चल रही है, बादल गरज रहे हैं। तो हमारे सुंदर भगवान के ही जो सेवक हैं, शेषनाग छत्र बन गए। इस लीला को कोई जान नहीं पाया। ऊपर बस देवता लोग ही दर्शन कर रहे हैं। वसुदेव जी चले जा रहे हैं। यमुना भी बाढ़ में थी। मानो यमुना जी भगवान की ही जो है पत्नी है, इनका विवाह हुआ है। आगे आएगा वर्णन। कालिंदी विचार किया कि मेरे पति परमेश्वर जा रहे हैं और मैं प्रणाम भी चरण छू के ना करूं, ये तो ठीक नहीं है। अब वह बढ़ने लग गई महाराज। अब भगवान समझ गए कि ये बिना चरण छुए नहीं मानेंगी, और पिताजी जो है, अगर सर से ऊपर पानी आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कन्हैया जी हमारे लीला नटखट कन्हैया हैं, उन्होंने अपने पैरों को नीचे किया है। जैसे ही भगवान के चरण कमलों का स्पर्श माँ यमुना को प्राप्त हुआ है, वह उसी प्रकार वसुदेव जी को मार्ग दे दी, जैसे कहते हैं कि समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग दे दिया था। अब उस पार गए हैं नंदगांव, गोकुल। वहां पर जाकर के जो यशोदा मैया के बगल में कन्या लेटी थी, उनको लिया है, कन्हैया को लिटाया है और आ गए। जैसे ही वह, क्योंकि अभी एक कन्हैया
जो ये देवी हैं जिनको लेकर के आए हैं, ये माया है, भगवान की योग माया। तो जैसे ही लेकर के आए तो सारे कपाट बंद हो गए, पहले की ही समान बेड़ियां लग गई। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति माया को स्वीकार करता है, माया में पड़ता है, वह भवबंधन में ही फंसा रह जाता है। अब इधर जैसे ही पहुंचे हैं, कन्या ने रोना प्रारंभ किया, सारे द्वारपाल उठ गए महाराज, भागे भागे कंस के पास गए, गिरते पड़ते, महाराज है गयो, है गयो, है गयो। कंस सुना है गयो, भागता भागता आया, आ करके देवकी माता के हाथों से कन्या को छुड़ा लिया, छीन लिया दुष्ट। मैया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ करके समझाती रही कि भैया आपको भय तो पुत्र से था, यह पुत्री है, इसको तो छोड़ दो, कन्या देवी का रूप होता है। लेकिन कंस ने एक नहीं सुनी सज्जनों, और गया है। और जैसे ही उस दुष्ट ने उठा करके पटकना चाहा है, लेकिन वह तो साक्षात जगदम्बा थी, कंस कैसे मार सकता है, वह तो जगत को सृजन करने वाली थी। वह अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके आकाश में प्रकट हो गई। कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाले ने तो कहीं इस ब्रज पर जन्म ले लिया है, अब तू व्यर्थ में निरपराध बालकों की हत्या करना बंद कर। इस प्रकार वही देवी है, दुर्गा सप्तशती आप सब पढ़ते हैं ना, नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ऐसा कहकर वह देवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई और विंध्यवासिनी के रूप में विख्यात हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। तो इस प्रकार जब वह देवी अंतर ध्यान हो गई, कंस सुनते ही पश्चाताप का नाटक करने लगा और आकर के रोने जैसा चेहरा बना करके देवकी वसुदेव के सामने कहने लगा, अहो भगिन्य अहो भामा, मया वाम बत पाप मना, पुरुषादेवापत्यम बहवो हिंसिता श्रुता। हे देवकी वसुदेव जी, देवताओं की बातों में आकर के मैंने आपके निरपराध बालकों की हत्या कर दी, आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। देवकी वसुदेव जी ने क्षमा कर दिया। भाई जो संत पुरुष होते हैं वह सबको ही क्षमा करते हैं। अब इधर यह तो उसका नाटक था महाराज, अच्छा बनने का, दिखावा करने का। रात्रि में ही उसने आज बड़ी भारी सभा बैठक बुलवाई है और आदेश दिया है कि इस ब्रज क्षेत्र में जितने भी 10 दिन के अंदर बालक हुए हैं सबको मार डालो। कंस इधर अनेकों प्रकार की योजना बनाता है, बनाने दीजिए। आइए हम सब चलते हैं गोकुल में, क्योंकि गोकुल में ही इस समय आनंद ही आनंद है, क्योंकि नंद घर आनंद आ गए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। सज्जनों, नंद बाबा की चौथी अवस्था आ गई है, लेकिन अभी तक नंद बाबा के कोई भी छोरा नहीं हुआ, लाला नहीं हुआ। नंद बाबा ब्राह्मणों को वर्ण किए हैं। देखिए, ब्राह्मणों का वैदिक अनुष्ठानों का आश्रय लेना चाहिए, संसार में कोई कार्य भी हो, कोई कामना भी हो, है ना, भूत प्रेत तंत्र आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों का आश्रय लेने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सुंदर ब्राह्मणगण अभिषेक करते, और 9 लाख गैया थी तो रोज रबड़ी बनती महाराज, रबड़ी छानते ब्राह्मणगण। और कहा भी गया है, यज्ञ कुंड में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। अब इधर सो गया, साक्षात ठाकुर जी आ गए घर में, अब क्या चाहिए। बाबा होने वाला था कुछ, तो बाबा यमुना किनारे बैठे थे, माला फेर रहे थे, राम 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 राम। लेकिन अब कन्हैया आ गए, अब राम ही श्याम बन के आ गए, तो माला तो फिर रही है लेकिन मंत्र बदल गया। उत्सुकता इतनी बड़ी है, अभी तो भयो ना आए जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना आए जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना आए जाने कब होएगो। तब तक बुआ सुनंदा की आंख खुली है, देखा यशोदा मैया के बगल में प्यारा नीलमणि सा बालक, आहा, भागी भागी गई है, जा करके, अरे बाबा है गयो, बाबा है गयो। बाबा ने कहा, कहा भयो?
बुआ ने कहा ऐसे ना बताऊंगी भैया, पहले 9 लखा हार लूंगी। बाबा ने कहा दियो। तुरंत बुआ जी ने कहा बाबा लाला भयो है लाला। इतना सुनते ही नंद बाबा महाराज आज 80 साल की अवस्था में भी मानो एक बार फिर से जवान हो गए। कूद पड़े हैं, यमुना जी में छलांग लगा दिया, आए हैं। और सारे ब्रजवासियों को थाली बजा बजा करके बुआ ने बताया, सूचना दिया, सब सज धज करके आए। और सुंदर उत्सव होने लगा भाई नंद जी के आंगन में। और सब बधाई गा रहे हैं, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 100 बार बधाई लोगों, 100 100 बार बधाई सजनों, लाखों बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आह, सारे ब्रजवासी सुंदर नृत्य गान उत्सव मना रहे हैं। आज लाला का जन्म हुआ है। सारे गोपियां आए हैं और आकर के सुंदर बधाई दे रहे हैं। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। आहा, चलिए हम तो इतना ही गाएंगे, बाकी आप लोग सुनाइएगा। सुंदर प्रभु का जन्म हो गया है भाई, अब आनंद ही आनंद है लीला में। आप लोग बस थोड़ा सा परिश्रम करिएगा, मेहनत करिएगा। और यह तप है, जितनी जो तपस्या करेगा उतना ही आनंद आएगा, है ना। तो जो बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता है, सबको मेहनत करना है। मेहनत करेंगे ठाकुर जी कृपा से बहुत बढ़िया ठाकुर जी की कथा निकलेगी। चलिए, हमारे झा जी पहले सुनाएंगे। इंदु पराशर जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, और भावना जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, कृष्णा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, वासवी जी हैं, हर्षिता जी हैं, पुष्पराज जी हैं। स्वागत है, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। वासुदेव कथा प्रसन्न पुरुषांस्त्रीनि पुनाति। वासुदेव कथा प्रसन्न पुरुषांस्त्रीन् पुनाति। भक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिंस तत्पादसलिलं यथा। मृत्युर्जन्म बतां वीर देहेन सह जायते। मृत्युर्जन्म बतां वीर देहेन सह जायते। अद्य बाब्द शतान्ते वा मृत्यु वै प्राणिनां ध्रुव। अद्य बाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। नैषा ते दुस्साक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। नैषा ते दुस्साक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। आयुः कर्म च वित्तं च आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। गच्छ देवि व्रजं भद्रे
गोपगोभिरलङ्कृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी जी सुनाइए। गुरु जी आधा प्रणाम। आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यापि सज्जन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनां। जय गुरु जी। नीरज दुबे जी सुनाइए। भावना जी सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् नैषातिदुःसः क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी भावना। जी गुरुजी। भोगो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय अहं भक्तिरीति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी इंदु पराशर जी। न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋते लीकपरं नरम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी आगे सुनाइए संजय तिवारी जी। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाइए कृष्णा जी। जीवेश जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अथाता श्रूयता राजन् वंशा सोमस्य पावनः यस्मिन्नौलादयो भूपः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। राधे राधे गुरुदेव। हाँ जीवेश जी आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतृस्तत्पाद सलिलं यथा मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः आयुः कर्मञ्च वित्तञ्च विद्यानिधनमेव च पञ्चैत्यान्यपि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आयु कर्मं च वित्तं च विद्या विधनमेव च पञ्चैतानुसर्जन्ति गर्भतस्य देहिनः। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। संगम तेज मिथुन वृतीनां मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरणरहिषि चित्तमनन्त ईशे युञ्जित तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसङ्ग साधुगुण्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना हरन्त अद्यं ते सङ्गात् तेषवास्तिर्यद्भिधरि गंगा गंगेति यो भूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ
जी। और कौन है जो नहीं सुना है अभी?